दोस्तों, 8वां वेतन आयोग, सरकार की नीयत में खोट, दाल में कुछ काला या दाल काली। माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने 8 पॉइंट रख दिए गए हैं कि आप पहले इनके ऊपर जवाब दो तो आगे बात बढ़ेगी, तब आगे बात बनेगी। और ये सारी चीजें रखने वाले हैं यानी एनसीजेसीएम, यानी वो कर्मचारियों का बड़ा संगठन जो कि कर्मचारियों के संगठन का प्रतिनिधित्व करता है। यानी जैसे राष्ट्रीय परिषद कर्मचारी पक्ष, संयुक्त परामर्श दात्री मशीनरी केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए ये बिल्कुल ऑथराइज एक संगठन है, जिन्होंने 15 तारीख को अपनी इंटरनल मीटिंग की थी। इंटरनल मीटिंग में इन्होंने रखा कि आखिर सरकार ने 3 नवंबर 2025 को जो अधिसूचना गजट नोटिफिकेशन निकाला तो खुशी और गम का माहौल साथ साथ हुए। खुशी इस बात की थी कि आयोग की घोषणा हुई, लेकिन गम इस बात का था कि जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस गजट नोटिफिकेशन है यह 7वें वेतन आयोग से अलग है, 6ठे से भी अलग है, 5वें से भी अलग है। और इसमें जो संदेह है अभी उठाइए, संदेह अभी नहीं उठाइए, पहले उठाता। पहले कब उठाता? यानी 16 जनवरी को रेल मंत्री जी ने कहा था कि 8वें वेतन आयोग की घोषणा की जा रही है और जिसमें केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को लाभ मिलेगा। अब क्या कहा था, पूरी बात सुनना। माननीय रेलवे और इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने 16 जनवरी 2025 को कैबिनेट द्वारा 8वें सीपीसी के गठन को मंजूरी देने के बाद प्रेस को जानकारी देते हुए कहा था कि सरकार ने 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनरों की सैलरी अलाउंसेस में बदलाव के लिए 8वें पे कमीशन के गठन की मंजूरी दे दी है, जैसा कि अभी भी सामने आपके रख रहा हूं। अब उसके बाद क्या होता है, फाइनेंस बिल आ जाता है 25 जनवरी के आसपास और वहां पर फिर एक संशय पैदा हो जाता है जिसमें कहा गया था कि जरूरी नहीं कि पुराने पेंशनर्स को आगे जो पेंशन आने वाले उनके बराबर पेंशन मिले। यानी ये उन्होंने अधिकार ले लिया कि 1 जनवरी 2026 से पीछे वाले पेंशनर और बाद वाले पेंशनों में यानी भेद किया जा सकता है। अब जैसे ही ये फाइनेंशियल बिल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने डाला, फिर बहुत सारी संशय, बहुत सारे सवाल उठे, राज्यसभा में उठे, लोकसभा में उठे और इनके जवाब तकरीबन उन्होंने सफाई दी, लेकिन लिखित में कोई जवाब नहीं दिया। अब फिर बिहार चुनाव में 3 नवंबर को गजट नोटिफिकेशन निकलता है, वहां पर खुशी मिलती है, सरकार बन जाती, लेकिन सवाल अब ये सवाल पहले सोशल मीडिया पे था, प्रिंट मीडिया पे था, छोटे छोटे चैनलों पे चलाया जा रहा था, लेकिन अभी जब 15 तारीख को जेसीएम स्टाफ साइड की मीटिंग होती तो इसको उन्होंने गंभीरता से लिया है। गंभीरता से जब लिया है, जब उन्होंने पिछले 7वें, 6ठे, 5वें जितने गजट नोटिफिकेशन उनका अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद जो जो इसमें गलतियां पाएंगी वो उनके चिंता का विषय बन गया। अब इन गलतियों को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी को ये 4 पेज की चिट्ठी, इसके बारे में आपसे बात करेंगे। इसमें कौन कौन से पॉइंट है हम बता देते हैं। पहले पॉइंट, टर्म्स ऑफ रेफरेंस से क्या उम्मीद है, यानी कर्मचारियों पेंशनर्स की उम्मीद कम और सरकार की चिंता जाहिर की है। और उन्होंने कहा है मौजूदा पेंशनर्स के बारे में किसी प्रकार का उल्लेख नहीं है। कम्यूटेशन रिकवरी हो, 5% एडिशनल पेंशन हो, ओपीएस हो, अंतिम राहत, और सबसे बड़ी बात है तारीख का उल्लेख नहीं है, क्योंकि ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। यह भी है, इन्होंने माना है कि सरकार पहले 8वें वेतन आयोग को लेकर पूरी तरह गंभीर नहीं थी, वो पे और पेंशन बढ़ाना चाहती थी अपने तरीके से। अब यह कहा जा रहा है कि जरूरी नहीं कि 10 साल का साइकिल हमेशा 1 जनवरी 2016 से 2026 चले। यानी सरकार यह चाह रही है शायद कि जिस दिन हम घोषणा करेंगे उस दिन ही से हम लागू करेंगे और अगले 5 साल का हम आश्वासन दे देंगे कि अगले 5 साल बाद फिर हम आपको करेंगे। यह भी कहा जा रहा है सरकार इस बार ये 10 साल के साइकिल को तोड़ना चाहती है। ये बिल्कुल आपके सामने ये खबरें आप देख सकते हो और सरकार की मंशा पर सवाल है, इसलिए कहा जा रहा है कि दाल में कुछ काला है या पूरी दाल काली है। तो आइए इसका विश्लेषण करते हैं, आखिर चिट्ठी में क्या लिखा है। तो सबसे पहले हम वहां से शुरुआत करते हैं कि अश्विनी वैष्णव जी ने क्या कहा था 16 जनवरी को कि भाई 8वें वेतन आयोग की अनुशंसा यानी माननीय कैबिनेट या प्रधानमंत्री जी ने कर दी है और सबको लाभ मिलेगा। वहां से इसके बाद लिखित में कोई पीआईबी रिपोर्ट या किसी प्रकार का ऐसा नहीं निकला। उसके बाद बहुत सारी समस्या होती है और अधिसूचना 3 नवंबर को जो जारी होती है और उसकी भाषा और उसके इंटेंशन पर फिर सवाल होने लगते हैं। अब इन्होंने कहा है माननीय नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय रायसीना हिल सो 8वें केंद्रीय वेतन आयोग में संदर्भ की शर्तों
में संशोधन, मौजूदा पेंशन भोगियों, पारिवारिक पेंशन और अन्य संशोधन करने हेतु आवेदन। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, बहुत सम्मान और शुभकामनाओं के साथ हम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो 3 नवंबर 2025 को नोटिफिकेशन के जरिए भारत के सुप्रीम कोर्ट पूर्व जज जस्टिस रंजना देसाई को सम्मानित चेयरपर्सन में 8वें सेंट्रल पे कमीशन के गठन के लिए शुक्रिया अदा करते हैं। हम आपके दूर सोचने वाली लीडरशिप और अच्छे शासन, देश की तरक्की, आर्थिक विकास, लोगों की भलाई और पक्के इरादे की दिल से भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। यानी हबाजी बिल्कुल माननीय मोदी जी को हर चारों साइड से शुभकामनाएं दिया जा रहा है। आपकी अच्छी लीडरशिप, अच्छा सुशासन, लंबी सोच, आर्थिक विकास सब दे दिया। अब साथ ही हम 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस से जुड़ी कुछ जरूरी बातों में जो ऑब्जेक्शन है उसका उनमें जो है वो आपके ध्यान आकर्षण के लिए लाना चाहते हैं, जिन पर आर्मर्ड फोर्सेस के लोगों समेत केंद्र सरकार के मौजूदा और रिटायर्ड कर्मचारियों के बड़े हित में फिर से सोचने और बदलाव करने की जरूरत है। उन्होंने कहा चाहे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी है, केंद्र के और सारे पेंशनर हैं, उनके लिए एक चिंता का विषय, इसमें थोड़ा सा बदलाव करिए। टर्म्स ऑफ रेफरेंस में कर्मचारियों की उम्मीदों का न बताना। इन्होंने कहा है 8वें सीपीसी में टर्म्स ऑफ रेफरेंस को नोटिफाई किया गया है। खासकर सैलरी से जुड़ा क्लॉज 2.5 कहता है कि सरकारी सेवा में टैलेंट को आकर्षित करना, काम के तरीके में कुशलता, जवाबदेही, जिम्मेदारी को बढ़ाना, एक सैलरी स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए जिसमें लोगों का आकर्षण हो सरकारी नौकरियों के प्रति। लेकिन 7th पे सीपीसी में यह क्लॉज ज्यादा बड़ा था, सबको साथ लेकर चलने का था, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी पर जोर दिया था। इसमें ऐसा नहीं है। सरकारी सेवा में सबसे सही टैलेंट को लाने, काम में माहौल, इसके प्रोफेशनलिज्म को बढ़ावा देने के लिए आपको अपना पे स्ट्रक्चर के बारे में बातें कहनी थी, लेकिन उसके उलट आपने अपनी चिंताएं, यानी सरकार ने अपनी चिंताओं का ज्यादा उसमें उल्लेख किया है। यह बात सही है। उसके बाद उन्होंने कहा है स्टेक होल्डर्स की उम्मीदों को हटाने से लाखों सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को निराशा हुई, इसलिए उन्होंने कहा हमें इस बात से निराशा है। इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस के क्लॉज में 7th पे सीपीसी की तरह बनाया जाए और स्टेक होल्डर्स की उम्मीदों को पूरा ध्यान रखा जाए, लाइन को फिर से लागू किया जाए। दूसरा पॉइंट है मौजूदा पेंशनर और पारिवारिक पेंशनर के लिए पेंशन संशोधन की मांग को शामिल करना। उन्होंने कहा है, जैसा मैंने जिक्र किया कि माननीय हमारे जो मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव जी ने यह घोषणा की थी, लेकिन चिंता की बात है कि 69 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर फैमिली पेंशन जिन्होंने दशकों तक देश की सेवा की 8वें सीपीसी से दायरे से बाहर रखा गया है। ये सीनियर सिटीजन जिनमें से कई अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर हैं, उम्र से जुड़ी कई बीमारियों से जूझ रहे हैं, अपनी पेंशन में समय समय पर बदलाव के मामले में नौकरी कर रहे कर्मचारियों को तरह ही वो ध्यान देने के हकदार हैं। उन्होंने कहा आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 7वें वेतन आयोग में क्या लिखा था, पेंशन दूसरे रिटायरमेंट बेनिफिट के स्ट्रक्चर को कंट्रोल करने वाले प्रिंसिपल की जांच करना, जिससे इन रिकमेंडेशन के लागू होने की तारीख से पहले रिटायर्ड हुए एम्प्लॉयज या पेंशनर्स के मामले में पेंशन रिवीजन भी शामिल है। यह 7वें वेतन आयोग में पैरा लिखा था, 8वें वेतन आयोग में यह पैरा हटा दिया। आखिर क्या मंशा है? क्या दाल में कुछ काला है या दाल काली है, या सरकार की नीयत में खोटा? ही आपके सामने 2 बड़े उदाहरण देखे गए जहां पर पेंशनर का किस तरह जिक्र था, किस तरह टर्म्स ऑफ रेफरेंस में एम्प्लॉयज का जिक्र था, लेकिन सरकार ने इस बार अपनी चिंता, अपनी व्यथा, अपना दुख का ज्यादा रोया है उसके अंदर। अब बात करते हैं, इसलिए हम आपसे अपील करते हैं कि 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस में यह क्लॉज शामिल किया जाए कि 2026 से पहले रिटायर्ड हुए लोगों के लिए पेंशन रिवीजन पर ठीक से विचार किया जाए। तो यह उन्होंने सलाह दी कि आप यह काम कर सकते हैं। इससे संवैधानिक और न्यायिक सिद्धांत कायम रहेगा कि पेंशन एक कमाया हुआ अधिकार है, न कि टाला, न कि किसी का एहसान कि अपनी मर्जी से आप दो या न दो। फिर उन्होंने इसके ऊपर जितनी बहस और जितने रेफरेंसेस हैं वो उन्होंने सामने रखे और दूसरा रखा गया है 11 वर्ष बाद 15 वर्ष के बजाय पेंशन के परिवर्तित मूल्य की बहाली, यानी कम्यूटेशन रिकवरी को बहुत हो गया। उन्होंने क्या है 11 साल कर दीजिए, 15 साल अब किसी भी प्रकार से लॉजिकल नहीं है। पैसे की कोई कमी नहीं है, ब्याज सरकार वैसे ही ले रही है, 100% लोग पेंशन कम्यूटेट करा रहे हैं, फिर सरकार को कहें। उन्होंने कहा है आपकी जो डेथ रेट है वो बढ़ गया है, तो सरकार को किसी भी तरीके से, कहीं भी तरीके से कोई रिस्क नहीं है, आराम से बड़ा कम कर सकती है।
और उन्होंने कहा है सीसीएस पेंशन रूल के मुताबिक पेंशन भोगियों, पारिवारिक पेंशन भोगियों के लिए पेंशन संशोधन का यह मामला लाया जाए तथा स्थायी समिति की सिफारिश के अनुसार सेवानिवृत्ति के बाद हर 5 वर्ष में 5% पेंशन बढ़ोतरी प्रदान करें। उन्होंने कहा है आपकी संसदीय स्थायी समिति की रिकमेंडेशन थी, पूरा मामला, पूरा सब कुछ उसका सर्वे हो गया था, लेकिन आपने उसको छिपा के और चुरा के पीछे रख दिया है। जैसे कि इतना बड़ा, यानी ये 4-5 साल इसकी एक्साइज चली कि 5% पेंशन 65 साल के बाद बढ़ोतरी की जाए, 70 के बाद 10, 75 के बाद 15 और 80 के बाद 20। जैसा कि अभी नियम है कि 80 साल कंप्लीट होने के बाद 81 साल के पहले दिन से आपको 20% लागू होती है और उसके बाद 100 साल तक होती है, जिसका कोई औचित्य नहीं है क्योंकि 1 या 2% लोग ही वहां तक पहुंचते हैं, 80 से पहले मैक्सिमम निपट जाते हैं, यानी भगवान को प्यारे हो जाते हैं। तो यह कोई तार्किक नहीं है, यह बात उन्होंने बड़ी विनम्रता से रखी है। पुरानी पेंशन बहाली का योजना उन्होंने रखा है। नॉन कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम को अनफंडेड कॉस्ट को गलत तरीके से रेफरेंसेस किया गया, उसका रखा है। और उन्होंने कहा है 8वें सीपीसी की सिफारिशें लागू होने की तारीख। उन्होंने कहा कैबिनेट द्वारा 8th पे सेंट्रल कमीशन के टर्म्स ऑफ रेफरेंस में मंजूरी देने के बाद 28/10/2025 को भारत सरकार की तरफ से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया है कि पे कमीशन की सिफारिशें होने की उम्मीद है, लेकिन आपने इसमें तारीख मेंशन नहीं की है। अब उन्होंने कहा है क्योंकि सैलरी और पेंशन में बदलाव पैटर्न के हिसाब से हर 10 साल में होते हैं और ये 7वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस में शामिल था। चौथे में था 1/1/1986, 5वें में था 1/1/1996, 6वें में था 1/1/2006 और 7वें में था 1/1/2016 या 2016। यह सही है, लॉजिकल है। यह रिवीजन, अलाउंसेस रिवीजन आपको 10 साल में करने हैं और 10 साल 1 जनवरी 2026 से लागू है। अब बात अंतरिम राहत की बात करें। अभी महंगाई आसमान छू रही है। असली मजदूरी और पेंशन में कमी को देखते हुए सरकार से विनम्र निवेदन है कि 8 सीपीसी की आखिरी सिफारिशों को पेंडिंग रहने तक या आगे खींचने तक बेसिक पेंशन में कम से कम 20%। उन्होंने कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारियों और पेंशन को मौजूदा बेसिक पे और बेसिक पेंशन का कम से कम 20% अंतिम राहत देने पर विचार करें। इस कदम से तुरंत राहत मिलेगी। यह दिखाया गया कि सरकार अपने मौजूदा और रिटायर्ड कर्मचारियों के प्रति कितनी हमदर्दी रखती है, कितनी गंभीरता से लेती है, जो इस देश के एडमिनिस्ट्रेशन की रीढ़ है। आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय, आपकी शानदार लीडरशिप में भारत गवर्नेंस, आर्थिक मजबूती, देश के गौरव का एक ग्लोबल मॉडल बनकर उभरा है। इस देश के सरकारी कर्मचारी पेंशन आपके विकसित भारत के विजन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, देश की सेवा के अपने कमिटमेंट पर अडिग हैं। इसलिए हम आपसे दिल से गुजारिश करते हैं कि आप हमारी ऊपर दी गई बातों पर न्याय और दया की सच्ची भावना से विचार करें और 3 नवंबर 2025 के गजट नोटिफिकेशन में सही बदलाव करने का निर्देश दें ताकि 8 सीपीसी के टर्म्स ऑफ रेफरेंस में बताई गई सभी बातें शामिल हो सकें। यानी शिव गोपाल मिश्रा जी, उन्होंने निर्मला सीतारमण, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस को भेजा है। कैबिनेट सचिव, अध्यक्ष राष्ट्रीय परिषद जेसीएम, यानी कैबिनेट जो सचिव है, जो अध्यक्ष है यानी एनसी जेसीएम के, जो प्रधानमंत्री के प्रमुख सलाहकार है, उनको भेजा है। सचिव व्यय विभाग यानी डीओपीटी के सचिव को भेजा है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, इस तरीके से आप लेटर देख सकते हो। आप पूरी भाषा आराम से समझ चुके होंगे कि सरकार की नीयत में कहीं ना कहीं खोट है, इसलिए ये सारे सवाल। अब ये मैं इसको फाइनल पत्र कहूंगा, फाइनल लेटर कहूंगा, क्योंकि इससे बड़ा कोई ऐसा हमारे पास आधिकारिक संगठन नहीं है जो उसकी बात को इससे के बाद तरजीह दी जाए, इसलिए मैं इसको फाइनल कह रहा हूं। धन्यवाद।